हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग समुच्चय पढ़ रहे थे, तो समुच्चय की हम लोग जो है वो 1.4 एक्सरसाइज पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो अगली एक्सरसाइज जो हमारी है वो 1.5 है। 1.5 जो है उससे उसको पढ़ने से पहले हम लोग उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। तो उसमें जो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, पूरक समुच्चय। देखिए, पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय, यदि ए कोई समुच्चय है, वह यू जो है उसका सर्वनिध समुच्चय है। यदि किसी समुच्चय ए व उसके पूरक समुच्चय यू है, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है वो ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई समुच्चय आपका है और उसका कोई सर्वनिध समुच्चय है, तो सर्वनिध समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय में ना हो उसे हम जो है उस समुच्चय का पूरक समुच्चय कहते हैं। अगर इसको इस भाषा में हम समझें, यदि ए कोई समुच्चय है तथा यू उसका पूरक समुच्चय है, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है उन्हें हम ए का पूरक समुच्चय कहते हैं। जैसे हम बात करें, अगर जैसे ए बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 और यू बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। तो यहां से ए डैश, ए का जो पूरक समुच्चय ए डैश जो होगा, इसे ए डैश या ए सी से भी लिखते हैं, ए प्रफिक्स सी से भी लिखते हैं। अगर एक तो इसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। तो ए डैश बराबर आपका होगा यू माइनस ए। यू माइनस है यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में ना हो। ए में 4, ये 5 6 7 8 नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 6 7 और 8। तो ये बन जाएगा आपका ए डैश। तो ये हो गया पूरक समुच्चय। एक बार पुनः समझिएगा, यदि ए कोई समुच्चय है तथा यू उसका पूरक समुच्चय है, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है उसे हम ए का पूरक समुच्चय कहते हैं। पूरक समुच्चय को ए डैश या इसी से प्रदर्शित करते हैं। ए डैश या एसी बराबर आपका जो सूत्र होगा यू माइनस ए होगा। तो इस प्रकार से आप ये समझिए कि यू के जैसे इस तरीके से अगर हम इसको ग्राफ से समझे, मान लिया यू है, इसमें सभी अवयव आपको दिए गए हैं 1 2 3 4, इसी को लेते हैं हम 5 6 7 8 अवयव दिए गए हैं। लेकिन जो आपका ए है उसमें जो है वो 1 2 3 4 अवयव है, यानी जो ये समुच्चय बना ए है और ये पूरा यू है, तो जो ए डैश होगा वो आपका ये हो जाएगा। ए डैश जो होगा वो ये बन जाएगा आपका, यानी ए डैश मतलब यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में ना हो, उसके अतिरिक्त जो अवयव दिए गए होंगे यू के, वो जो होगा उस समुच्चय का पूरक समुच्चय बनेगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके सूत्र हैं, उनको याद रखिएगा। जैसे आपका होता है किसी पूरक समुच्चय का समुच्चय जो होता है वो आपको वही समुच्चय मिलता है। अगर ए कोई समुच्चय दिया है और उसका जो पूरक समुच्चय है उसका फिर पूरक अगर लिया जाए तो आपको वही समुच्चय प्राप्त हो जाता है। दूसरा, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन प्रमेय जो होती है आपकी, वो ये होती है, इसके 2 पॉइंट होते हैं। पहला होता है आपका कि ए यूनियन बी का होल डैश जो होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, और दूसरा जो होता है ए इंटरसेक्शन बी का जो होल डैश होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश होता है। ये आपकी होती है डी मॉर्गन प्रमेय। और तीसरा पॉइंट जो है आपका, इसका तीसरा सूत्र, इसको जो नंबर दे दीजिएगा 1 2 3, यहां से जो होगा यू डैश जो होता है वो 5 होता है और 5 डैश जो होता है वो यू होता है। तो इनको याद रखेंगे, इनकी आवश्यकता हमको आगे पड़ेगी अभी हल करने में, जिसको जब हम हल करने लगेंगे तो वहां पर इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको। मान लीजिए u बराबर आपको दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a दिया है 1 2 3 4, b दिया है 2 4 6 8 और c दिया है 3 4 5 6। तो निम्नलिखित याद करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिया है। a आपको दिया है, सॉरी पहले u दिया है आपको
u जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ए दिया है आपको 1 2 3 4, बी दिया है आपको 2 4 6 8, और सी दिया है आपको 3 4 5 6, 3 4 5 6 दिया है। ये आपको दिए गए हैं। तो इसमें देखिए जो ज्ञात करना है, उसमें पहला आपको ज्ञात करना है कि ए डैश। तो ध्यान दीजिएगा, ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश बराबर हमने भी आपको सूत्र बताया है, क्योंकि ए डैश बराबर होगा यू माइनस ए। यू माइनस ए यानी यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, तो इसको लिख दीजिएगा यू की जो अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया माइनस ए। ए के अवयव हो जाएंगे। तो मैंने माइनस करना आपको पहले वीडियो में बताया है कि अगर ए माइनस बी करना है या पहले से दूसरा घटाना है, तो पहले के वे अवयव जो दूसरे में ना हो। तो इसके कौन से अवयव हैं जो उसमें नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 तो उसमें है ये, तो कौन 5 6 7 8 9 नहीं, ये बन जाएगा आपका ए डैश। तो ये आपका ए डैश हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट जो आपको दिया गया है वो बी डैश निकालना है। तो बी डैश क्या हो जाएगा आपका, बी डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस ए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो बी डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस ए। तो यू की वैल्यू जो है आपको दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए की जो वैल्यू दी गई है वो है आपकी बी डैश मतलब यू माइनस बी होगा। तो बी की जो वैल्यू दी गई है वो 2 4 6 8 ये दिया गया है। तो देखिए इसके उन अवयवों का समुच्चय जो इसमें नहीं है, तो देखिए 1 उसमें नहीं, 1 लिख लीजिए, 3 उसमें नहीं, 3 लिख लीजिए, 5 उसमें नहीं, 5 लिख दीजिए, 6 है, 7 नहीं है, 7 लिख लीजिए, 8 है, 9 नहीं है, 9। तो ये बन जाएगा आपका बी डैश। तो ये हो गया आपका बी डैश। अब देखिए आपको क्या निकालना है, तो इसका थर्ड पार्ट दिया गया आपको ए यूनियन सी का डैश निकालना है, सी का फुल डैश। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर हम लिखें ए यूनियन सी का होल डैश बराबर जो है, इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं u माइनस ए यूनियन सी। भाई जैसे ए डैश होता था तो u माइनस ए लिख लेते थे। अब ये हो गया ए यूनियन सी का डैश, तो इसको हम लिखेंगे u माइनस ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकाल लेंगे। u की वैल्यू लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी। ए की वैल्यू आपको दी गई है 1 2 3 4 यूनियन, और सी की जो वैल्यू है 3 4 5 6 ये दिया है। तो यहां से ये वही रहेगा आपका माइनस, यहां से इन दोनों का यूनियन, दोनों अवयव लिखे जाएंगे, ये हो जाएगा। अब यहां से इसके वे अवयव जो इसमें ना हो, तो देखिए 1 से 6 तक उसमें है, तो 1 से 6 तक इसमें, ये 1 से 6 तक उसमें है, और ये 3 अवयव जो है 7 8 वो नहीं, तो 7 8 9 हो जाएगा आपका ए यूनियन सी का होल डैश। तो इस तरीके से जो है हम बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको दिया है ए यूनियन बी का होल डैश, तो इसी प्रकार जो है आपको चौथा पार्ट जो दिया गया है ए यूनियन बी का होल डैश, तो जैसे इसका निकाला गया उसी प्रकार आप इसको भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं ए डैश का डैश। अब यहाँ पे आपको दिया गया इसका 6 पार्ट जो है ए डैश का होल डैश निकालना है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा चूंकि ए डैश का होल डैश बराबर ए होता है, ये मैंने अभी आपको सूत्र बताया है। ए की जो वैल्यू आपको दी गई वो रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 दी गई है आपको, तो ये इसका जो है वो आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इनको हल करते जाएंगे। इसी प्रकार बी माइनस सी का होल डैश निकालना है। अगला जो है आपको निकालना है वो बी माइनस सी का होल डैश। तो इसको अगर हम लिखें तो यहां देखिएगा, चूंकि बी माइनस सी का होल डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस बी माइनस सी। तो जैसे ए डैश होता है यू माइनस ए, तो इसी प्रकार बी माइनस सी डैश जो होगा वो यू माइनस बी सी माइनस सी हो जाएगा। तो यहां से u की वैल्यू जो है 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगी माइनस। यहां से अगर लिखें बी की वैल्यू, तो बी की जो वैल्यू दी गई मैंने मिटा दिया है। इधर से आपको जो 2 4 6 8 दी गई, 2 4 6 8, और सी की जो वैल्यू दी गई है आपको, तो सी की जो वैल्यू आपको दी गई है वो आपको दी गई है 3 4 5 6, ये हो जाएगा। ये वैसे ही रहेगा। माइनस यहां से जो मिलेगा, देखिए इसके वे अवयव जो इसमें ना हो, तो इसमें तो 2 नहीं है उसमें, और सारे अवयव 8 नहीं है उसमें, तो 8 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। अब बी माइनस सी जब लिखेंगे, सॉरी ये माइनस ये जब लिखेंगे, तो u माइनस ये हो गया बी माइनस सी, तो u माइनस बी माइनस सी लिखेंगे, तो इसके वे अवयव जो इसमें ना हो, तो 1 2 उसमें है, 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8 है उसमें, 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा बी माइनस सी का होल डैश। तो इतने पार्ट आपको दिए गए थे, तो इस तरीके से जो है आप बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो एक बी माइनस सी का जो होल डैश आएगा वो 1 3 4 5 6 7 9 आएगा। 8 चूंकि उसमें था तो 8 नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 आपको है दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया, उसमें u दिया है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय निकालना है। तो u जो दिया गया वो a b c d e f g h दिया गया है। u बराबर आपको दिया गया है a b c d e f g h, ये दिया गया है। उसका पहला जो आपको पार्ट दिया गया है वो a बराबर आपको दिया है a b c। अब इसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो a डैश जो हो जाएगा वो u माइनस होगा। तो u की वैल्यू जो है वो a b c d e f g h दी गई माइनस a। तो a के जो अवयव है वो a b c है। तो देखिए u के वे अवयव जो इसमें ना हो, तो इसमें c तक है, इसमें d e f g h नहीं, तो हो जाएगा a डैश। इसी प्रकार से b दिया है, c दिया है और d दिया है। तो बड़ी आसानी से आप इसी प्रकार जो है, जैसे b डैश जब आपको निकालना होगा तो यहां से जब करेंगे b डैश, तो b डैश जब आप करेंगे तो u माइनस b हो जाएगा, c डैश निकालेंगे तो u माइनस c हो जाएगा। इसी प्रकार आप बड़ी आसानी से इनको निकाल सकते हैं। तो शेष पार्ट आप लोगों को बड़ी सरलता से आप लोग इसको कर सकते हैं, वो आप लोग करेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक समुच्चय। लिखना लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखना है आपको। देखिए यहां से देखिए u जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, थर्ड पार्ट तो हम लिख लेते हैं। u बराबर समुच्चय रूप में इसको लिख लेते हैं, तो x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। ये आपको दिया है u, और इसमें पहला जो आपको दिया गया है वो ये दिया है x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। ये दिया है। तो यहां से देखिए इसका जो आप पूरक समुच्चय लिखेंगे तो इसको आप मान लीजिएगा, माना a बराबर ये आपको दिया है सम संख्या है, ये आपको दिया है। तो देखिए ये दिया, तो इसका पूरक समुच्चय जो a डैश होगा वो आपका क्या बनेगा, u माइनस है। तो u माइनस एक मतलब u हो गया सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और a जो हुआ वो एक प्राकृतिक सम संख्या का समुच्चय हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें सम और विषम दोनों है, और इसमें सिर्फ सम है। तो इसमें u में सम और विषम दोनों हुई और a में सम होंगी। तो u में सम और विषम दोनों हुई, तो इसमें देखिए मैंने कहा u के वे अवयव जो इसमें ना a में विषम वाली सम वाली है, विषम वाली नहीं, तो इसमें कौन सा बचेगा, सिर्फ विषम वाली। तो इसका मतलब ये आपका जो a डैश हो जाएगा वो हो जाएगा x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या है। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, एक सम प्राकृत संख्या है, इसको कर लीजिएगा, यहाँ पे भी एक सम प्राकृत संख्या ऐसे लिखिएगा। तो ये बन जाएगा आपका a डैश। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट दिया गया है
उसको हम बी मान लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट आपको दिया गया है उसको बी बराबर हम लोग लिख लेते हैं। ये दिया है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। अब देखिए बी डैश जो होगा आपका, इसका पूरक समुच्चय जो होगा वो जाएगा यू माइनस बी। तो यू मतलब यू में सम विषम दोनों, और बी में आपका विषम दिया है, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में ना हो, तो इसमें सम ऐसे होंगे जो इसमें नहीं होंगे। तो यहां से हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। ये बन जाएगा इसका पूरक समुच्चय बी का। तो इसी प्रकार जो इसका थर्ड पार्ट दिया गया है वो दिया गया कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज। इसको हम सी मान लेते हैं। ये आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स एक संख्या सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। ये दिया गया है। तो इसमें ये आपको निकालना है कि अब देखिए इसमें 3 के सभी होंगे, सभी धन गुणज होंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी पॉजिटिव होती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या नेगेटिव नहीं होती है और जीरो भी उसमें सम्मिलित नहीं होता। तो इसमें आपको ये निकालना है कि x जो है वो 3 का एक धन गुणज है। तो यहां से अध्ययन दीजिएगा, इसमें 3 के भी सारे गुणज हैं और उसके अतिरिक्त भी सारे गुणज हैं इसमें u में। तो जो आपका सी डैश होगा यहाँ पे u माइनस ए बनेगा, u के विभिन्न अवयवों का समुच्चय जो इसमें ना हो, तो ए सी सॉरी सी लिखेंगे। तो सी में 3 के का एक धन गुणज है, तो इसमें कौन बचेगा, जो 3 का धन गुणज नहीं होगा। तो यू में वे अवयव बचेंगे जो 3 का धन गुणज नहीं होंगे। तो यहां से सी डैश आपका हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं। ये बन जाएगा। और u माइनस सी आपको माइनस करना, तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को, बहुत अच्छे से याद भी होगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि u के गुण अवयवों का समुच्चय जो c में ना हो, तो c में जो है 3 के गुणज वाली है, तो u में कौन सी होंगी, जो 3 के गुणज ना हो वो सारी u में प्रेजेंट रहेंगी। तो इस तरीके से सी डैश जो आपका बन जाएगा, u माइनस सी जब करेंगे, u माइनस सी जब आएगा तो आपका 3 के गुणज वाली जो संख्या नहीं होंगी वही आपका बन जाएगा u माइनस सी। u माइनस सी जो होगा वो सी डैश यानी सी का पूरक समुच्चय बनेगा। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या होगी तो उसमें एक भाई सभी अभाज्य संख्याएं जब इसमें से निकल जाएंगी, इसका जो चौथा पार्ट दिया गया है इसको हम डी मान लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। इसका जो डी डैश होगा यू माइनस डी हो जाएगा। तो यू माइनस डी का मतलब ये हो गया कि इसमें देखिए अब यू माइनस डी, यू में सभी भाज्य और अभाज्य दोनों, यू इसमें हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक, अब देखिए अभाज्य वाले निकल गई तो सिर्फ भाज्य वाले बचेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य संख्या है। ये आपका बन जाएगा डी डैश यानी डी का पूरा समुच्चय। तो इसी प्रकार से जो है आप बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर। यू को लिखे रहिएगा। अगला जो पार्ट इसका दिया गया है पांचवा आपको दिया एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाज्य होने वाली एक संख्या है। ये मान लेते हैं एक्स सच दैट एक्स 3 व 5 से विभाज्य होने वाली एक संख्या। तो ये दिया है। अब देखिए ई डैश क्या बनेगा, ई का पूरक समुच्चय क्या होगा, यू माइनस ई बन जाएगा। अब देखिए ई में जो है 3 व 5 से विभाज्य होने वाली, तो यू में सभी से विभाज्य होने वाली भी होंगी, 3 से भी होंगी, 5 से भी होंगी, 2 से भी होंगी, 10 से भी होंगी, 7 से भी होंगी, 9 से भी होंगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें से 3 और 5 से विभाज्य होने वाली माइनस हो जाएंगी, तो शेष जो बचेंगी वो आपकी हो जाएंगी। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स जो है 3 व 5 से विभाज्य ना होने वाली एक संख्या।
ये बन जाएगा आपका ई डैश। तो इसका मतलब ये हुआ भाई इसमें कौन से यू में कौन से बचेंगे, जो 3 और 5 से विभाज्य ना हो। तो 3 और 5 से विभाज्य होने निकल जाएंगे, तो यू में बचेंगे सिर्फ 3 और 5 से विभाज्य ना होने वाली संख्याएं। तो आपका जो ई डैश होगा वो आपका 3 और 5 से ना विभाज्य होने वाली संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी का जो है 6 पार्ट दिया है आपको। तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि वही बचेंगे उसमें, चूंकि पूर्ण वर्ग वाली माइनस कर देना है आपको। और एक्स सच दैट एक्स पूर्ण घन संख्या है तो उसमें लिख देंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण घन संख्या सभी जो है वो माइनस हो जाएंगी यू से। तो इस तरीके से इसका 8वां पार्ट देखिएगा, इसमें आपको क्या दिया है। 8वां पार्ट आपको दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 बराबर 8, ये दिया गया है आपको। तो इसका जो होगा एफ डैश पूरक समुच्चय हो जाएगा यू माइनस एफ। अब देखिए इसमें जो है अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तभी इसका जो योग होगा वो 8 हो जाएगा। उसके अलावा किसी ऐसी प्राकृतिक संख्या पर इसका योग जो है वो 8 नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी में योग बच जाएंगी और 3 जो होगा वो इसमें आ जाएगा, तो यानी वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ये बचेगा ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी x का मान 3 के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो एफ डैश में होंगी, क्योंकि f में जो है वो 3 है। भाई 3 होगा तभी इसका योग 8 हो सकता है। बाकी कोई सी प्राकृतिक संख्या लीजिए जिनका योग जो है वो 8 हो जाए, नहीं होगा। तो यहां से जो है भाई जैसे ये x प्लस 5 दिया, x प्लस 5 दिया है तो इसका मान 8 हो जाएगा। तो यहां से हल कर लीजिए, तो 8 माइनस 5 यानी 3 ही आएगा x का मान, और कुछ नहीं प्राप्त होना। तो 3 जो होगा वो आपको कहां मिलेगा, f में मिलेगा। f में 3 मिलेगा और u में सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब होंगी। तो 3 जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी x 3 के अलावा जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी आपकी इसमें बच जाएंगे। वही जो होगा वो आपका पूरक समुच्चय बन जाएगा f का। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन इसकी क्या देखते हैं अगर हम, तो 2x प्लस 5 बराबर 9 दिया है तो इसकी वैल्यू भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 2x प्लस 5 बराबर 9, तो x की वैल्यू जो अगर हम देखें ये आपको दिया गया है 2x प्लस 5 बराबर 9, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2x बराबर 9 माइनस 5 आ जाएगा, तो 2x बराबर 4 मिलेगा। तो ये कट जाएगा तो x बराबर आपको 2 मिलेगा। यानी x इज नॉट इक्वल टू 2 के अतिरिक्त, यानी x 2 के अलावा जितना भी होगा वो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो इसकी पूरक समुच्चय बनेगी। तो इस तरीके से आप इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए इसका हम देखते हैं 10वां पार्ट। 10वां पार्ट आपको जो दिया गया है वो ये दिया है, इसको हम मान लेते हैं जी। ये आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 दिया है। अब देखिए जी में x जो है वो 7 या 7 से बड़ी वाली सारी संख्याएं हैं। x जो है x क्या है, 7 से बड़ी वाली, 7 या 7 से बड़ी वाली, तो 7 से ऊपर जो होंगी 7 8 9 10 11 12 13 सभी संख्याएं जो होंगी वो इसमें होंगी। तो जो इसका जी डैश यानी पूरक समुच्चय बने वो 7 से कम वाली संख्याएं बन जाएंगी। तो इस तरीके से x सच दैट x इज लेस देन 7, यानी इसमें u में कौन बचेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं u माइनस ए। तो u माइनस ए जो होगा वो आपका भाई u में गुण संख्याओं का समुच्चय जो m जी में ना हो। तो जी में कौन सी नहीं, जी में 7 से बड़ी वाली सब है, तो 7 से छोटी वाली जो बचेंगी वही तो u में बचेंगी। तो u माइनस जी होगा जो, तो वो आपका बच जाएगा 7 से कम। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इज लेस देन 7। तो u माइनस जी जो आपको मिलेगा वो 7 से कम संख्याओं का समुच्चय मिलेगा। तो ये आपका हो गया जी डैश। इसी प्रकार इसको आप लोग करते रहिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, यहाँ से u बराबर दिया है 109, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए बराबर आपको दिया है 1 सॉरी 2 4 6 8। बी आपको दिया है 2 3 5 7। तो सत्यापित करना है आपको पहला कि ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको सत्यापित करना है। तो यहाँ से सबसे पहले इसका हम एलएचएस लेकर चलेंगे। एलएचएस जो है वो ए यूनियन बी का होल डैश है। तो सबसे पहले यहाँ से ए यूनियन बी हम निकाल लें। तो इसको अगर हम ए यूनियन बी का होल डैश लिखें तो लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी लिख सकते हैं। यू की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगी, माइनस यहां से जब करेंगे यूनियन तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 यूनियन, ये बन जाएगा आपका बी डैश। तो बी डैश नहीं, बी की जो वैल्यू दी गई वो 2 3 5 7 दी गई है, ये हो जाएगी। यहां से देखिए ये सूत्र जो है आपको पहले जानते होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। तो अब भाई ये यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी डैश हो जाएगा। तो माइनस यहाँ से यूनियन जब इन दोनों का लेंगे तो सारे अवयव आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अवयव हो जाएंगे, यानी इसका इन दोनों का सभी का जो अवयव होंगे दोनों के अवयव लिखे जाने हैं इसमें। ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो दोनों के अवयव हो जाएंगे। और रिपीट आपका होना नहीं कि सिर्फ दो इसमें भी, दो इसमें दो बार नहीं लिखना है। समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखा जाता है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा, अब देखिए अंतर माइनस करना, तो इसके उन अवयवों का समुच्चय जो इसमें ना हो। तो देखिए 1 नहीं है इसमें, बाकी 2 4 5 6 7 8 तक है और 9 नहीं। तो ये बन जाएगा एलएचएस जो आपको निकल के आया वो ए यूनियन बी जो डैश मिला वो आपको 1 और 9 मिला। इसी प्रकार से हम आरएचएस निकालते हैं। तो आरएचएस जो आपको मिलेगा, इधर लिख लेते हैं आरएचएस, वो हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए डैश को लिखेंगे तो यू माइनस ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी डैश को लिखें तो यू माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लिखें तो ध्यान दीजिएगा u माइनस ए, देखिए u से a माइनस कर देना है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। तो u के उन अवयवों का समुच्चय जो a में नहीं है, तो a में कौन कौन नहीं है भाई, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। u माइनस बी, u के उन अवयवों का समुच्चय जो b में नहीं, तो b में कौन कौन नहीं है, 1 नहीं है और 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है, 4 लिखेंगे, 5 भी है और 6 नहीं है, 6 लिखेंगे, 7 नहीं है, 7 है, 8 है और 9 नहीं, ये लिखेंगे, ये हो जाएगा। यानी u माइनस बी का मतलब आपका ये हो गया कि u के वो अवयवों का समुच्चय जो b में नहीं, तो b में 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 2 3 5 7 को छोड़कर 1 4 6 8 और 9 को लिख लिया जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि दोनों में जो सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ अवयव होंगे वही जो होगा उन दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय देगा। तो यहाँ से देखें तो 1 1 दोनों में है, 1 हो जाएगा और यहाँ से 5 7 है नहीं, 3 भी नहीं है, तो और 9, तो दोनों में 9 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आरएचएस मिला वो 1 और 9 मिला, जो एलएचएस मिला वो 1 और 9 मिला अवयव, और आरएचएस जो मिला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो भी 1 और 9 मिला। तो इस तरीके से एलएचएस जो है आपका बराबर हो गया आरएचएस के। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार जो है आप इसका सेकंड पार्ट भी बड़ी आसानी से एट इज इट सेम, अब वहां पे यूनियन दिया गया है, सो पहले इंटरसेक्शन डैश दिया है, फिर ए डैश यूनियन बी डैश दिया है, तो बात वही पड़ेगी जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, जैसे ये लिखा हुआ है आपका ए डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख लेंगे। और मैंने यहाँ पे यूनियन दिया था, यूनियन लिख लिया था, और ए डैश इंटरसेक्शन बी फिर इधर दिया है आपका ए डैश यूनियन बी डैश दिया है, तो इसको यू माइनस ए ले लेंगे और यूनियन इसको लिख लेंगे यू माइनस बी लिख लेंगे, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है आप लोग सेकंड पार्ट भी बड़ी आसानी से इसको हल
कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में इसी के आगे वाले प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।